सुलेमान शराबी। कोन्या 17 अक्टूबर 1244। आधी रात से पहले मैंने अपना आखिरी जाम पिया और सराय से निकल पड़ा। जो मैंने कहा था उसे याद रखना, अपनी ज़ुबान पर लगाम रखना, हिस्तोस ने विदा करते हुए चेतावनी दी। मैंने सिर हिलाया। मुझे अच्छा लगा कि मेरा एक ऐसा दोस्त था जिसे मेरी परवाह थी। लेकिन जैसे ही मैं अंधेरी और सुनसान सड़क पर पहुंचा, एक ऐसी थकान ने मुझे घेर लिया जैसी मैंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। मुझे अफसोस हुआ कि मैं अपने साथ शराब की एक बोतल नहीं ले आया। इस समय एक पेग की मुझे सख्त ज़रूरत थी। टूटी फूटी पत्थर की सड़क पर लड़खड़ाते हुए चलते समय मुझे रूमी के जुलूस में शामिल लोगों की याद आ गई। उनकी आंखों में जो घृणा की झलक मैंने देखी थी, उसे याद करके मुझे पीड़ा हुई। दुनिया में अगर कोई चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा नापसंद थी तो वो था संकीर्ण नैतिकता और दिखावटी पवित्रता। ऐसे लोगों ने मुझे जीवन में इतनी बार डांटा फटकारा था कि उनकी याद मात्र से मेरे शरीर में सिहरन दौड़ जाती थी। इन्हीं विचारों में उलझा मैं एक मुड़ा और एक तंग गली में पहुंच गया। यहाँ विशाल पेड़ों की वजह से और भी अंधेरा था। तभी चाँद भी बादल के पीछे छिप गया और घना अंधकार छा गया। अगर ऐसा ना हुआ होता तो मैं उन 2 सुरक्षा पहरेदारों को अपनी ओर आते हुए देख लेता। अस्सलाम वालेकुम, मैंने मुस्कुराकर कहा। हालांकि मेरी आवाज़ में छिपी घबराहट साफ महसूस हो रही थी, लेकिन उन्होंने मेरे अभिवादन का जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उन्होंने पूछा कि इतनी रात गए मैं सड़क पर क्या कर रहा हूँ। बस टहल रहा हूँ, मैंने बुदबुदा कर कहा। हम आमने सामने खड़े रहे। चारों ओर अजीब सी चुप्पी थी, जिसे दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज़ तोड़ रही थी। तभी उनमें से एक मेरे करीब आया और हवा को सूंघने लगा। यहाँ बहुत बदबू आ रही है, उसने कहा। हाँ, शराब की बू है, दूसरे ने सहमति जताई। मैंने माहौल हल्का करने की कोशिश की। फिक्र मत करो, ये केवल रूपक वाली शराब की गंध है। चूँकि हम मुसलमानों को सिर्फ रूपक वाली शराब पीने की अनुमति है, इसलिए उसकी गंध भी रूपक ही होगी। ये बकवास क्या कर रहा है? पहला पहरेदार झुंझुलाकर बोला। उसी समय चाँद बादलों के पीछे से निकल आया और उसकी फीकी रोशनी हम पर पड़ी। अब मैं उस आदमी का चेहरा साफ देख सकता था। उसका चौकोर चेहरा, निकली हुई ठोड़ी, बर्फ़ जैसी नीली आँखें और तीखी नाक थी। अगर उसकी एक आँख टेढ़ी न होती और चेहरे पर स्थायी क्रोध न रहता तो वह सुंदर कहा जा सकता था। इतनी रात को सड़क पर क्या कर रहे हो? उसने फिर पूछा। कहाँ से आ रहे हो और कहाँ जा रहे हो? मैं खुद को रोक नहीं पाया। बेटे, ये बहुत गहरे सवाल हैं। अगर मुझे इनके जवाब मालूम होते तो मैं इस दुनिया में हमारे होने का रहस्य ही सुलझा चुका होता। मुझसे मजाक कर रहे हो, गंदे आदमी? वह गुर्राया। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, उसने अपना कोड़ा निकाला और हवा में लहराया। उसकी हरकतें इतनी नाटकीय थीं कि मैं हंस पड़ा। अगले ही पल कोड़ा मेरी छाती पर पड़ा। वार इतना अचानक था कि मैं संतुलन खोकर ज़मीन पर गिर पड़ा। शायद इससे तुम्हें तहज़ीब सीखने को मिले, उसने कहा। क्या तुम्हें नहीं पता कि शराब पीना बड़ा पाप है? अपने खून की गर्मी महसूस करते हुए भी, दर्द के समुद्र में डूबते हुए भी मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मेरे बेटे की उम्र का एक आदमी मुझे सड़क के बीचों बीच कोड़े मार रहा था। मैंने जवाब दिया, तुम मारो मुझे। अगर तुम्हारे जैसे लोगों के लिए ही जन्नत बनी है तो मैं खुशी खुशी जहन्नुम में जाना पसंद करूँगा। यह सुनकर वह युवा पहरेदार क्रोध से पागल हो गया। उसने पूरी ताकत से मुझे कोड़े मारने शुरू कर दिए। मैंने अपने चेहरे को हाथों से ढक लिया, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उसी समय एक पुराना खुशमिजाज गीत मेरे दिमाग में गूंज उठा। अपनी पीड़ा को छिपाने के लिए मैं हर कोड़े के साथ और ज़ोर से गाने लगा। मेरे प्रिय, मुझे चूम लो, मेरे दिल की गहराइयों तक उतर जाओ।
तुम्हारे होंठ चेरी के शराब जैसे मीठे हैं, मुझे और पिलाओ। मेरे व्यंग्य ने पहरेदार को और भड़का दिया। मैं जितना ऊंचा गाता वह उतनी ही ज़ोर से मारता। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक इंसान के भीतर इतना गुस्सा भरा हो सकता है। बस करो बैबर्स, दूसरे पहरेदार ने घबरा कर चिल्लाया। रुको। जितनी अचानक मार शुरू हुई थी उतनी ही अचानक रुक भी गई। मैं कुछ कहना चाहता था, आखिरी शब्द मेरा हो, लेकिन मेरे मुंह में भरे खून ने मेरी आवाज़ दबा दी। मेरा पेट मचल उठा और मुझे उल्टी हो गई। तुम पूरी तरह बर्बाद हो चुके हो, बैबर्स ने तिरस्कार से कहा। जो हुआ उसके लिए तुम खुद जिम्मेदार हो। फिर वे दोनों मुझे वहीं छोड़कर अंधेरे में चले गए। मुझे नहीं पता मैं वहाँ कितनी देर पड़ा रहा, शायद कुछ मिनट, शायद पूरी रात। समय का अर्थ जैसे खो गया था। चांद फिर बादलों के पीछे छिप गया और मैं जीवन और मृत्यु के बीच किसी अजीब शून्य में तैरने लगा। फिर धीरे धीरे सुन्नपन कम हुआ और शरीर के हर घाव, हर सूजन, हर कटाव में असहनीय दर्द उठने लगा। मैं घायल जानवर की तरह कराह रहा था। शायद मैं बेहोश हो गया था। जब मेरी आँख खुली तो मेरे कपड़े मूत्र से भीग चुके थे और शरीर का हर अंग दर्द से कराह रहा था। मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि या तो मुझे फिर से सुन्न कर दे या मुझे शराब दे दे। तभी मुझे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। दिल धड़क उठा, लेकिन अब मुझे डर नहीं था। मैं उस अवस्था तक पहुंच चुका था जहां रात मुझे जो भी दे उससे ज़्यादा भयानक कुछ नहीं हो सकता था। अंधेरे से एक लंबा, दुबला पतला, बिना बालों वाला दरवेश बाहर आया। वह मेरे पास घुटनों के बल बैठ गया और मुझे सहारा देकर बैठाया। उसने अपना परिचय तबरीज़ का शम्स के रूप में दिया और मेरा नाम पूछा। मैंने टूटे हुए दांत को मुंह से निकालते हुए कहा, कोन्या का शराबी सुलेमान आपकी सेवा में हाजिर है। आपसे मिलकर खुशी हुई। तुम खून बहा रहे हो, शम्स ने धीरे से कहा। सिर्फ बाहर नहीं, भीतर भी। फिर उसने अपने चोगे की जेब से एक चांदी की शीशी निकाली। यह मरहम अपने गांव पर लगाना। बगदाद के एक नेक इंसान ने मुझे दिया था, लेकिन इसकी ज़रूरत तुम्हें मुझसे ज़्यादा है। लेकिन याद रखो, तुम्हारा अंदरूनी घाव ज़्यादा गहरा है, उसी की चिंता करनी चाहिए। यह तुम्हें याद दिलाएगा कि ईश्वर तुम्हारे भीतर भी है। उसकी दयालुता से मैं भावुक हो गया। धन्यवाद, मैंने हकलाते हुए कहा। उस पहरेदार ने मुझे कोड़े मारे। उसने कहा कि मैं इसका हकदार था। शम्स ने सिर हिलाया। उन्हें ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं था। ईश्वर की खोज में हर व्यक्ति स्वयं पर्याप्त है। इस बारे में एक नियम है। हम सभी उसकी छवि में बनाए गए हैं, लेकिन हम सब अलग और अद्वितीय भी बनाए गए हैं। कोई दो व्यक्ति एक जैसे नहीं होते। कोई दो दिल एक ही लय में नहीं धड़कते। यदि ईश्वर चाहता कि सब एक जैसे हों तो वह ऐसा ही करता। इसलिए भिन्नताओं का अपमान करना और अपने विचार दूसरों पर थोपना ईश्वर की पवित्र योजना का अपमान करने के बराबर है। यह सुनने में अच्छा लगता है, मैंने कहा, लेकिन क्या तुम सूफ़ी लोग कभी ईश्वर पर संदेह नहीं करते? शम्स मुस्कुराया। करते हैं, और संदेह अच्छा है। इसका मतलब है कि तुम जीवित हो और तलाश में हो। कोई भी रातों रात आस्तिक नहीं बन जाता। वह खुद को आस्तिक समझता है, फिर कुछ ऐसा होता है कि वह नास्तिक बन जाता है, फिर दोबारा आस्तिक, फिर नास्तिक, और यह क्रम चलता रहता है। जब तक हम एक विशेष अवस्था तक नहीं पहुंचते, हम डगमगाते रहते हैं। लेकिन आगे बढ़ने का यही रास्ता है। हर नए कदम के साथ हम सत्य के थोड़ा और निकट पहुंचते हैं। अगर हिस्तोस तुम्हारी बातें सुनता तो वह भी कहता कि तुम अपनी ज़बान संभालो, मैंने हंसते हुए कहा। वह कहता है कि हर बात हर कान के लिए नहीं होती। उसकी बात में दम है, शम्स ने हंसी के साथ कहा। फिर वह मुझे उठाकर खड़ा करने लगा। चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ।
मैं ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। बिना झिझक उसने मुझे अपनी पीठ पर उठा लिया। मैं बदबू मार रहा हूँ, मैंने शर्म से कहा। कोई बात नहीं सुलेमान। और इस तरह मेरे खून, पेशाब और बदबू की परवाह किए बिना शम्स मुझे कोन्या की संकरी गलियों से उठाकर ले गया। रास्ते में मैंने पूछा, मैं हमेशा सूफ़ी कविताओं में शराब के ज़िक्र को लेकर उत्सुक रहा हूँ। क्या सूफ़ी असली शराब की बात करते हैं या रूपक वाली? शम्स ने उत्तर दिया, इससे क्या फ़र्क पड़ता है मेरे दोस्त। एक नियम कहता है, जब ईश्वर का सच्चा प्रेमी किसी मदिरालय में जाता है तो वह मदिरालय उसकी प्रार्थना का कक्ष बन जाता है। लेकिन जब कोई शराबी उसी कक्ष में जाता है तो वह उसके लिए मदिरालय बन जाता है। हम जो भी करते हैं उसमें अंतर हमारे दिल पैदा करते हैं, हमारा बाहरी रूप नहीं। सूफ़ी लोगों को उनके रूप या पहचान से नहीं परखते। जब एक सूफ़ी किसी को देखता है तो वह अपनी दोनों आँखें बंद कर लेता है और तीसरी आँख खोलता है, वह आँख जो भीतर की दुनिया को देखती है। उस लंबी और थकाऊ रात के बाद जब मैं अपने घर में अकेला था तो मैं देर तक हुई घटनाओं के बारे में सोचता रहा। मैं दुखी था, घायल था, लेकिन मेरे भीतर कहीं गहराई में एक अद्भुत शांति थी। एक क्षण के लिए मैंने उसे महसूस किया और चाहा कि वह हमेशा बनी रहे। उसी क्षण मुझे पता चला, ईश्वर सचमुच है और वह मुझसे प्रेम करता है। अजीब बात यह थी कि शरीर का यह हर हिस्सा दर्द से भरा होने के बावजूद मुझे अब पीड़ा महसूस नहीं हो रही थी। Subscribe, subscribe, subscribe.